मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा सदर के प्रखंड के भगवानपुर पंचायत के कबीरपुर के मुआयना के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि लोगों से मिलने से ये समझ आता है कि योजनाओं का विस्तार किस हद तक जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और परेशानी रहने पर अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से मिलने के दौरान आसपास के लोगों की समस्याओं को भी समझने का अवसर मिलता है और क्षेत्र का विकास होता है। कम ही हुआ है तब तो उसको फिर हम शुरू कर दे रहे हैं। देखना जरूरी है कहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है। अब कितना खुशी होती है जो एक एक काम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके के लोग में अगर विस्तार हो रहा है तो वो और आगे बढ़ेंगे ना। तो इसी दृष्टिकोण से आ रहे हैं। अब कहीं भी जाते हैं तो बगल में कहता है कि देखिए यहाँ पर काम हुआ है, हम लोगों वाला नहीं हो रहा, तो उसी समय तो डीएम को भी कह दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम देखने आए उसी का खाली होना चाहिए, 10+2 में बाकी जगह का भी होना चाहिए। तो उन सब चीजों को भी अच्छा रहता है। रोहिणी आचार्य ने रविवार को ट्वीट करके लालू यादव पर घोटाले में आरोपों को लेकर शुरू हुई जांच पर कई बातें कही। रोहिणी ने लिखा कि लालू जी का क्या कसूर था, यही ना कि वो गरीबों की हक की लड़ाई वर्षों से लड़ रहे थे। जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो लालू जी ने किया था। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने शनिवार को नीतीश कुमार की कही गई बातों पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों बुरी तरह ठगे गए हैं। नीतीश जी चाहते हैं कुशवाहा समाज उन पर आश्रित रहे और इस समाज का कोई व्यक्ति कभी नेता नहीं बने। आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ना तो इन्हें समस्या मिली और ना ही उसका समाधान कर पाए। इन 17 सालों के दौरान सिर्फ दारू ही मुख्यमंत्री की नजर में समस्या है, आज उसके समाधान करने में भी वो विफल है। पहला तो ये है कि नीतीश बाबू बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया और देश को परमाणु बम जापान पे गिरा, 12 साल में उसका समाधान हुआ, उठ खड़ा हुआ। ये 17 साल के बाद समाधान देखने गए हैं कि समाधान निकालेंगे। दारू का तो 6 साल में समाधान निकाल नहीं पाए। ये गए हैं गठबंधन, महागठबंधन के डर से गए हैं कि नहीं रहेंगे तो कम से कम हम यात्रा में रहेंगे, हमें जवाब सवाल नहीं करना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि शास्त्री जी बिहार आए तो मैं उनके चरणों में आजीवन समर्पित हो जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा अगर कैंसर, हार्ट, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी का इलाज करके दिखाएं तो मैं उनका भक्त हो जाऊंगा। या किसी का चमत्कार करने की इसको औकात है तो यदि एक इलाज को चेंज कर सकता है किसी बीमारी को, यदि ये भारत के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज चमत्कार से कर सकता है और हिंदुस्तान में 3% दौलत रखने वाले 64% जीएसटी देते हैं, 100 आदमी 100% दौलत रखने वाले मात्र 3% जीएसटी देता है। यानी 64% जीएसटी देने वाले जो गरीब है उसकी जिंदगी बदल सकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसका भक्त हो जाऊं, मैं पैर पकड़ लूंगा। है औकात तो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज करके दिखा दी। दरभंगा जिला के कमतौल में पेट्रोल पंप के पास शराब की खेप उतारी जा रही थी। इस दौरान पेट्रोल पंप के गार्ड ने शराब उतारने से मना किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और शराब कारोबारी ने गार्ड प्रमोद पासवान को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल प्रमोद पासवान की आवाज सुन उनका बेटा भी वहां पहुंचा, जिस पर भी शराब माफियों ने गोली चला दी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवटोल के हेडमास्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल हेडमास्टर पर स्कूल के योजनाओं के लाभ देने और एडमिशन करवाने को लेकर छात्रों से अवैध रुपए की उगाही के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर पहले तो गांव की महिला और हेडमास्टर के बीच बहस हुई, जिसके बाद महिलाओं ने हेडमास्टर की पिटाई कर दी।
मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाकक्ष में NCORD की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जिले में सीमा पार से मादक पदार्थों की आवाजाही की आशंका सदैव बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में SSB के द्वारा सघन निगरानी की जा रही है। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण इलाकों में सर्कस करने वाले से गांव की लड़की को प्यार हो गया। हालांकि सर्कस करने वाला दूसरे गांव में करतब दिखाने चला गया था, फिर भी वो दिल दे बैठी। लड़की ने युवक के पास पहुंचकर शादी के लिए दबाव बना दिया। मामले की खबर मिलने पर ग्रामीण लड़का लड़की को पकड़कर गांव ले आया और मुखिया सरपंच को सारी बातें बता दी। बहुत समझाने के बाद लोगों ने विष्णु भगवान के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी।